अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नुसरत शफ़ी और आज है वेडनेसडे और हम देख रहे हैं दिल की बातें शो आपके साथ। आपकी बहुत सारी अच्छी सी दुआओं के साथ हम फिर से हाज़िर हैं और जैसा कि लास्ट शो में मेरी बहुत अच्छी गेस्ट आई थीं सबीन अहमद और हमने बातचीत की थी उनसे रियल एस्टेट की, तो आज हम उसी शो को फर्दर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हमारी पेंडिंग थी, वो भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जैसे कि हमेशा बताती जाती हूँ कि हमारा सोशल मीडिया हैंडल है वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी और हमारा ईमेल एड्रेस है voiceoftorontotv@gmail.com और हमारी वेबसाइट है www.votmedia.ca। इस पर हमारे पैकेजेस हैं आपकी एडवर्टीजमेंट के लिए, आप इंफॉर्मेशन वहाँ हमारी वेबसाइट पे जाके देखिए। गोल्ड प्लैटिनम एंड सिल्वर हमारा जो है, सॉरी, गोल्ड ब्रॉन्ज एंड सिल्वर पैकेजेस हैं और उसमें हमारी कंप्लीट डिटेल्स हैं कि जब आप ऐड देना चाहें तो प्राइसेस क्या हैं और आपको कौन सा पैकेज करना है, बंडल पैकेज या फिर आपको मंथली या 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स करना है, वो सब डिटेल्स उसी में है। प्लस आप हमें फीडबैक दीजिए हमारे ईमेल एड्रेस पे voiceoftorontotv@gmail.com पे। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रीफिंग हमारे लास्ट वीक की वो ये कि हमारे पूरे कनाडा में जो है चल रहा था 14 अगस्त की गहमा गहमी और ओंटारियो जो कि जिसको हम ग्रेटर टोरंटो एरिया कहते हैं, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त इवेंट्स हुए हैं जो कि स्टार्ट ऑफ अगस्त से ही हमारे इधर बहुत सी सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं जिसमें हम देखते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान मनाया जाता है और 78th इंडिपेंडेंस डे था इस दफ़ा। और मैंने भी बहुत सारी इवेंट्स अटेंड की। वॉइस ऑफ टोरंटो का अपना शो था, बहुत ज़बरदस्त था। हमारा दिल हमारा पाकिस्तान पर हमारे साथ काफ़ी ज़बरदस्त न्यू कंपटीशन के लोग आए, एंजॉय किया सबने बहुत। और 14 अगस्त की तो बात ही क्या, इससे रिलेटेड एक पोइट्री भी हमें थोड़ी सी रखी थी अल्लामा इकबाल की जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अ, अल्लामा इकबाल कहते हैं, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपका यकीन पुख्ता हो तो बहुत सी सख्त स्ट्रॉन्ग जंजीरें जो हैं वो कट जाती हैं। तो व्यूअर्स, हम चलते हैं आज की अपनी ब्यूटीफुल गेस्ट सबीन अहमद जो रियल एस्टेट एजेंट हैं रॉयल लीपेज के साथ। तो वेलकम सबीन अहमद टू माय शो दिल की बातें। अस्सलाम वालेकुम सबीन, हाउ आर यू? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक्स फॉर बीइंग एट माय शो अगेन। एंड हमारी बहुत सारी ब्यूटीफुल, बहुत सी मजे मजे की दिल की बातें भी रह गई थी और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो अभी शेयर करेंगी आप, तो वो आप जरूर बताइए क्योंकि आपकी रियल एस्टेट की जो बिजनेस है जी उसमें काफी चेंजेस हैं और आपने खुद भी उसमें काफी एक्टिविटीज कर रही हैं। विल टॉक अबाउट जी दैट। जी जी, तो आपका दिन अच्छा गुजरा, बिजी था? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बिजी गुजरता है। कुछ ना कभी अच्छा। और प्लान लास्ट मिनट चेंजेस हो रहे होते हैं, तो अब समर तो इसी तरह गुजरेगा बिकॉज़ मेरे अब दो बच्चे भी हैं, उनकी प्लानिंग्स भी हैं। अब स्कूल भी खुलने वाले हैं सितंबर में, जी, तो बिल्कुल। बहुत कुछ हो रहा है। मैं मीम्स देख रही थी डिफरेंट वेब उस पे प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे, तो जी लोग बड़े स्कूल की वो डाल रहे थे। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि जो यंग चिल्ड्रन हैं उनकी मदर्स को बड़ा टफ टाइम होता है। तो समीन, जी हम जी रियल बिल्कुल। एस्टेट की तरफ चलते हैं और आपसे बात करते हैं। आप जी बताइए कि आपको ऐसी कौन सी चीज है जिसने रियल एस्टेट की तरफ आने पर इंस्पायर किया? हाँ, रियल एस्टेट की तरफ वैसे लोगों की हेल्प करने में मैं पहले से ही काफ़ी पैशनेट थी, वेदर रियल एस्टेट और नॉट रियल एस्टेट। इतना कि कभी-कभी फैमिली की तरफ से भी डाँट पड़ जाती थी कि
क्या कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो इतना? तो लेकिन इट इज़ बेसिकली द पैशन टू हेल्प पीपल एंड द मेरे डैड की तरफ से एक्सपोज़र काफ़ी था। वो रियल एस्टेट एजेंट तो नहीं थे, लेकिन एज़ एन इन्वेस्टर रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी थे। तो मैंने उनकी एक्टिविटीज़ वग़ैरह देखी थी, वो किस तरह काम करते हैं, किस तरह सोचते हैं, इसके पीछे सोच क्या होती है। उस तरह की चीज़ों ने आई गेस मेरा माइंड थोड़ा बहुत उस तरफ रुझान कर दिया। एंड देन फिर हस्बैंड की सपोर्ट के साथ I know like as a mom and as a Canadian स्पेशली, क्योंकि कनाडा में लगातार न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं एंड हुँ, एज अ मॉम मुझे पता है कि न्यू इमिग्रेंट की लाइफ और मॉम की लाइफ यहाँ पे बहुत टफ है। हुँ, सो हुँ, उसके अंदर हुँ, हुँ। अगर मैं थोड़ी सी आसानी उनके लिए पैदा कर दूँ, थोड़ी सी गाइडेंस दे सकूँ जिसमें उनकी हेल्प कर सके, तो देर इज नथिंग मोर वैल्यूबल टू मी देन दैट। तो इसी तरह आई गेस मेरा आई फील लाइक दिस वाज द परफेक्ट फिट फॉर मी कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, क्योंकि मी एज अ मॉम आई वांटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर माय सेल्फ एंड आई वांटेड टू हेल्प पीपल एट द सेम टाइम। तो दिस वाज अ परफेक्ट फिट फॉर मी एंड आई ऑलरेडी हैड एक्सपोजर टू इट। ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी आपने। और ऐसा कौन-सा टर्निंग पॉइंट था जिससे आपको लगा कि दिस इज़ द राइट डिसीजन कि मैं रियल एस्टेट एजेंट बन जाऊँ? या जाने का तो आई गेस रियल एस्टेट जाने का तो लाइक पढ़ाइयाँ वगैरह कर ली थी, लेकिन आई थिंक टर्निंग पॉइंट जो जो जब जब कॉन्फिडेंस सही में मिला कि हाँ मैं कर सकती हूँ, वो आई वुड गो बैक टू माय फर्स्ट क्लाइंट्स। जब उनको उनका भी पहला घर था, उनको जब मैंने पहली दफ़ा चाबियाँ दी, दिस इज़ लाइक 5 इयर्स अगो। उनको जो मैंने चाबियाँ दी हैं, जो खुशी हुई और लाइक डील कंप्लीट हो गई, क्लोज़ हो चुकी थी एंड उस वक़्त फिर मुझे जो कॉन्फिडेंस आया ना कि आई कैन डू दिस। हम लोग अपनी सोचों को रियलिटी में लेकर आ सकते हैं। अगर मैंने सोचा था किसी वक़्त कि मैं कर लूँगी कोई डील वग़ैरह और अब वो एक्चुअली हो चुकी है, जो पहली डील थी मेरी, उसमें मुझे इतनी खुशी हुई और उसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि अब जो हो जाए आई कैन डील विद दिस। मैंने एक डील कर लिया, मैं बाकी भी कर दूँगी। मुझे शुरू से आखिर हाँ। तक सब कुछ पता है। हालाँकि हर एक डील डिफरेंट होती है, हर एक की गोल्स भी डिफरेंट होते हैं कपल्स के, लेकिन अब जो टर्निंग पॉइंट था ना, जो कॉन्फिडेंस देने का था कि आई एम गोइंग टू स्टे इन दिस नाउ, वाज़ दैट फर्स्ट डील दैट आई डिड। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई एंड दैट फैमिली इज़ स्टिल फ्रेंड्स विद मी टिल दिस डे। वेरी नाइस, क्योंकि एक वो बूस्ट अप जो होता है ना, एक बूस्टर डोज फर्स्ट वाली, आपकी फर्स्ट जी, क्लाइंट रिटेन होता है, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, काफी जी, इंकरेजमेंट आपको मिलती है। एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये नहीं कि स्ट्रेसफुल हो जाओ या फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ। यू शुड बिल्कुल, नॉट गिव अप। मे बी शुरू शुरू में कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं कम्युनिकेशन बिल्कुल। की, या मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कॉन्फिडेंस लेवल। लेकिन हुँ, मेरा हुँ, ख़्याल हुँ। है कि वो एक डील जो आपकी बनती है, वो आपकी सारी चीज़ों को एकदम से पकड़ के कवर अप कर देती बिल्कुल है। सही कर देती है हाँ, और ये वाली हाँ, फ़ील्ड भी ऐसी है कि लोग बहुत जल्दी एंग्ज़ियस हो जाते हैं। ओह! अब क्या होगा? ओह! ये रुकावट आ गई। ओह! अब क्या होगा? तो हाँ। आई फ़ील लाइक क्लाइंट्स को मैं फिर वो स्पेस भी अलाउ करती हूँ कि और उस डील के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की हुई थी जो कि लास्ट मिनट चेंजेज़ हो रही थी एंड हम सारे एंग्ज़ियस थे। लेकिन माय जॉब एज़ अ रियल एस्टेट एजेंट वाज़ कि मैं अपने आप को सँभालूँ एंड देन उनको भी सँभालूँ एंड देन कैरी द डील एंड देन ट्राई टू क्लोज़ इट स्मूथली एंड अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इतनी ऊपर-नीचे जाने के बाद जो है ना रोलर कोस्टर की तरह वो डील हुई और वो एंड हो गई और वो क्लोज़ हो गई। तो उसमें फिर हुँ, जो मुझे हुँ। खुशी हुई थी ना, आई वाज़ लाइक अगर इतनी मुश्किल वाली मैं कर सकती हूँ, तो बाकी तो फिर आसान होंगी। यस, वेरी नाइस। अच्छा, ये बताएँ कि ऐसा क्या फर्स्ट स्टेप आप लेती हैं क्लाइंट को कंफर्टेबल करने के लिए? यानी फर्स्ट स्टेप अम क्या आपके इसमें इम्पोर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू मेक योर क्लाइंट कंफर्टेबल? वेल आई ऑलवेज अटेम्प्ट के पहले बैठ के बात हो, मतलब ऑन फोन वगैरह तो ठीक है, अपॉइंटमेंट सेट कर लेंगे, लेकिन पहले आमने सामने फेस टू फेस बैठ के बात हो। उसमें बंदा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, अपने अगर कोई कंसर्न्स वगैरह होते हैं तो वो ज़्यादा ओपनली बता सकते हैं। तो हुँ, माय हुँ। फर्स्ट जॉब ओवर देयर इज़ नॉट टू टेल देम अबाउट रियल एस्टेट मार्केट, ये है नॉलेज अब मैं आपको देती हूँ, अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है। सबसे पहले मुझे मेरी जॉब होती है कि उनको पहले मैं लिसन करूँ। उनको चाहिए हुँ, क्या? हुँ। वो इस वक़्त किस स्टेज पर हैं? उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? उनकी गोल्स क्या हैं? क्योंकि एवरी सिंगल पीपल आई मीट दे हैव डिफरेंट गोल्स। तो
वाक़ई में उनको लिसन करना एंड कभी-कभी बायर्स को भी पता नहीं होता कि उनको चाहिए क्या होता है, लेकिन उनके माइंड में एक लाइफ़स्टाइल हुँ, होता है कि मुझे इस तरह बिल्कुल, की एक लाइफ़स्टाइल बिल्कुल। चाहिए। हुँ, कि हुँ, उनको वो चारदीवारी का घर तो हर जगह मिल रहा होता है, वो आइडिया नहीं एग्ज़ैक्टली। होता उनका। उनका एक लाइफ़स्टाइल का एक आइडिया होता है, बच्चे स्कूल जाने वाले हों, क नज़दीक मॉल हो या कोई कन्वीनियंस स्टोर वगैरह हमें पैदल चाहिए, उस तरह का एक लाइफ़स्टाइल दिमाग में होता है। या वो एक दफ़ा ये भी था कि एक साइक्लिंग फैमिली थी, तो कि हम गाड़ी नहीं चलाते, हमें हर जगह साइकिल पे जाना है, लाइक उतनी नज़दीक-नज़दीक चीज़ें हों। तो इस तरह की चीज़ें थी कि It's just because लाइक people are so used to कि वो प्लाज़ा घर के बिल्कुल पीछे होना चाहिए, एग्ज़ैक्टली। एक्टिविटी या तो सबकी लाइफ़स्टाइल और सबके गोल्स डिफरेंट है। सो आई ट्राई टू लिसन टू देयर गोल्स, नॉट कि हमें 4 कमरे चाहिए, 2 कमरे चाहिए, हमें 4 बाथरूम चाहिए। वो भी ज़रूरी होता है, लेकिन दैट्स सेकेंडरी। हाँ। पहली चीज़ होती है कि आप किस तरह की लाइफ़ एन्विज़न कर रहे हैं अपने लिए। और हुँ, कुछ हुँ, एरियाज़ हो बिल्कुल। सकता है कि उनके उन पे सूट ना करें। कुछ लोग खामोश जगह चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब है मैं आपको डाउनटाउन में लाके नहीं दूँगी। तो एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए वो चीज़ें सुनना जो कि वो नहीं बोलते, वो सबसे हाँ, ज़्यादा हाँ। ज़रूरी होता है मेरे लिए। और उसके बाद फिर ऑफ़ कोर्स के कितने कमरे वग़ैरह वो चाहिए होते हैं एंड तो इसका मतलब देन डिग आउट करना पड़ता है। जी, जी। देन अगर उसके बाद मैं उनको नॉलेज दे सकती हूँ, देन फिर मेरा काम है कि अच्छा ठीक है, मैं उनको मार्केट की नॉलेज दूँ एंड एवरीथिंग। हाँ, वो तो रेगुलर होता है, लेकिन सबसे तो इम्पोर्टेंट इसके चीज़ जो कि काफ़ी लोग नहीं करते, वो लिसनिंग है। हुँ। तो मेरा ख़्याल है इसके लिए एक छोटा-सा ऐसा प्रोफ़ार्मा या कोई फ़ॉर्म्स आप फ़िल अप करती होंगी कि ये टेल टेल अस योर नीड्स ऐसा कुछ होता है कि नहीं? मैं उनसे कह देती हूँ कि आप सोच के रखें, व्हाट आर योर नीड्स, व्हाट आर योर वांट्स, कि आप अपनी लिस्ट खुद बनाएँ। तो उसके लिए लाइक एक एक चेकलिस्ट भी होती है कि आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। येस, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वो खुद मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ना, जो फेस टू फेस वाली, हुँ, वो हुँ। पेपर्स में नहीं मिलती। तो मैं इसलिए सबसे पहले हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनको मैं लिस्ट वगैरह पहले से दे देती हूँ मीटिंग से, अच्छा। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब मैं उनके पास जाऊँ, फेस टू फेस बैठूँ, तब मैं सबसे पहले उस वक़्त मुझे पता चले उनकी नीड्स एंड वांट्स। ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल। अच्छा मॉर्निंग में एक तो इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपसे करने वाली थी, मेरे ज़हन से में आ रहा था कि आप अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो सारी सक्सेस स्टोरी है। अच्छा, अच्छा। मतलब जो डील्स हो गई हैं सारी सक्सेसफुल थी अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक मैं एक कपल का एक समथिंग दैट आई एम वेरी लाइक प्राउड ऑफ कि आई डिड दैट। एक कपल्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी वेरी स्पेसिफिक थी। एंड उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि एरिया भी बहुत स्पेसिफिक था, तो अब घर भी लिमिटेड हो गए। तो इसलिए और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उससे और ज़्यादा कम हो गई, तो घर जो थे वो लिमिटेड हो गए थे हमारे लिए। तो एंड मैं भी फिर परेशान हुई थी कि अब उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ये सारी जगह देख ली है, कहीं पे भी नहीं मिल हुँ, रहा। हम थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी का भी मैं कह रही थी कि कर लें, बट दे हैड लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन देम। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल रीच आउट टू हूएवर आई नो। तो जो हमारे एज़ रियल्टर हमारे पास जो चैनल्स होते हैं कम्युनिकेट करने के एक-दूसरे हुँ, से, हुँ, वो हुँ। उनमें फिर मैंने डाला इफ एनीबॉडी हैज़ दीज़ रिक्वायरमेंट्स। एंड आई एडजस्टेड माय स्केड्यूल कि मैं पहले जाके घर देख लूँ, वो रिक्वायरमेंट्स देख लूँ एंड देन फिर बाद में उनको बताऊँ। तो अच्छा, वेरी सो नाइस। या तो वो लाइक जो प्रोएक्टिव वाली जो चीज़ होती है वो जब मैंने की, अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह मार्केट में आने से पहले एक घर हमें मिल गया एंड हुँ। उस प्राइस से भी कम मिला जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो दैट वाज़ समथिंग आई फेल्ट लाइक अगर मैंने सोचा ना होता तो ये हुआ ना होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज़ लाइक माय बिगेस्ट थिंग दैट आई वाज़ सो प्राउड कि अच्छा चलो इस तरह भी होता है। लाइक खुद सीखने का मौका भी मिला कि इस तरह भी होता है कि कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त यानी आपका एक विज़न होता है बिफोर द डील और एक उस विज़न को फिर आप पूरा एक एक जिस पाए तकमील तक आप पहुंचाती हैं टू द सक्सेस स्टोरी जो मैं कह रही हूँ वो फिर आपका विज़न जी। जो है कम्स टू द रियलिटी। जी, मुझे वो होता है कि ये कैसे हो सकता है कि ये चीज़ ना हो? तो हाँ, तो इट मीन्स तो मेरी नथिंग वो इज़ जैसे इम्पॉसिबल जिस तरह फॉर वो यू माइंड में राइट? कहते हैं ना, मैं लाइक वो ज़िद होती है कि ये कैसे हो सकता है? मुझे कोई ना कोई तरीका निकालना हाँ। होगा।
तो हर ज़बरदस्त, तरीके ज़बरदस्त। से फिर हर सो इट तरीका फिर मीन्स आज़माया जाता है। हाँ, आप बहुत डिटरमिन्ड माशाल्लाह हैं और आप अपने विज़न को रियलिटी में लाने की आपके अंदर एक थैंक यू। विल पावर होती है। तो व्यूअर्स देखिए ऐसे जी, ही आप सक्सेसफुल होते हैं, वरना आप सोचते रहें और कुछ ना करें या विज़न्स नहीं, ड्रीम्स क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको तो बिल्कुल, उसका फ्रूट भी नहीं मिलता। तो इट्स वेरी बिल्कुल। इम्प्रेसिव सबीन, आपने जो बातें कुछ कही मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा, आप बताइए कि आपकी कभी किड्स को आपने कोई इन्होंने कोई ऐसी एडवाइस वगैरह हुई दी है आपने कभी? किड्स ने कभी किसी चीज़ में रियल एस्टेट के ड्यूरिंग दिस लाइक बिज़नेस? मुझे हमेशा ही एडवाइस मिलती रहती है उनसे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कभी-कभी मैं अगर कहती हूँ ना हो लगे हो या मैं परेशान हो रही हूँ या मैं कह रही हूँ अच्छा मुझे इस स्टॉप पे जाना है, यहाँ पे जाना है, शोइंग करने जाना है एंड एवरीथिंग। तो या क्लाइंट्स जो हैं वो मान नहीं रहे, तो एक दफ़ा मेरी बेटी ने कहा आप उनसे कहिए किचन के अंदर बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, बाय कर लें अच्छा। घर। तो लाइक दैट्स सो इतनी मैंने कहा क्यूट। अगर ऐसी चीज़ हो तो क्या बात हो भई, अगर इतना आसान होता तो। But still they are actually, sharing their views with you, which is very important. जी, जी, ये उनको अच्छा, पता है कि आई एम अ रियल एस्टेट एजेंट, मुझसे फिर वो पूछते भी रहते हैं और मुझे फिर एडवाइस भी देते रहते हैं कि व्हाई डोंट यू टेल बेसिकली उनकी एडवाइस ये होती है कि आप उन्हें बता क्यों नहीं देती हैं? आप उनको ये क्यों नहीं कह देती हैं? मैं कहती हूँ इस इतना अच्छा। आसान नहीं होता काम, कुछ और अपने अंदर भी ऐसी ही चीज़ें रखनी कोई होती हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो वन पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहेंगी कोई क्लाइंट्स को, फिर हम ब्रेक लेंगे एक शॉर्ट सी। वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर बायर्स, हाँ जी। क्लाइंट्स के लिए एक चीज़ जो कि आई फ़ील लाइक जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, हुँ, बाइंग से पहले हमेशा ट्राई किया करें कि आपका मॉर्गेज प्री अप्रूव हो जाए। अगर आपकी प्री अप्रूवल है तो आपका एक गोल बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है कि आपको पता होता है कि आपकी लिमिट कितनी है, हुँ। और आप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। तो प्री अप्रूवल इज़ एब्सोल्यूटली नेसेसरी बिफोर बाइंग। वेरी गुड एडवाइस एंड व्यूअर्स, सबीन हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे एंड वील रिकनेक्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। तो व्यूअर्स चलिए, कीप वॉचिंग दिल की बातें। थैंक यू। Still throwing away money on rent? What if you could own your home instead? On Saturday, September 20th, I'm holding a free first-time homebuyers event right here at my office. You don't want to miss this. There's going to be refreshments, a fun photo shoot opportunity, and most importantly, the answers to all your home buying questions. A mortgage agent will be joining us to guide you through how to get qualified, different financing options, and how to start your home buying journey with confidence. So if you're ready to take that first step, stop renting, start owning. Your first home is just a seminar away, and I will see you there. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspect. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labour, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors.
Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1 866 754 3111 or visit mwcanada.org. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, और हम देख रहे हैं दिल की बातें। इट्स वेंसडे और वेदर बहुत हमारा अच्छा हो रहा है, बातें अच्छी अच्छी चल रही हैं। तो व्यूअर्स, हम कंटिन्यू करते हैं। सबीन अहमद हमारी रियल एस्टेट एजेंट हैं, मजीद उनसे कुछ गपशप भी लगाएंगे, दिल की बातें। तो वेलकम बैक सबीन, हम कंटिन्यू करते हैं आपसे फर्दर अपने शो की मजीद तफसीलात। तो अच्छा, एक क्वेश्चन माइंड में चल रहा था काफी देर से, वो भी मैंने आपसे पूछना था कि आपने अपने ब्रांड को आज से 5 इयर्स के ऑनवर्ड्स कहाँ देखती हैं, आपका जो अपना बिजनेस है? Where do I see myself in 5 years? Inshallah. यस। I hope ke, it's a brand that people know. लेकिन मेरा गोल बड़ा होना सिर्फ लोगों के हिसाब से नहीं है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी के हिसाब से, कि मैं जो रिलेशनशिप्स बना सकूं, एंड a company that is more concerned with how people feel rather than quantity of number of people. Like मैं चाहती हूँ कि जो relationships बने वो ऐसी बने जो कि lasting relationships हों, and ऐसी बने जो लोग depend कर सकें, rely कर सकें कि अच्छा ठीक है, we trust her, जिसके अंदर trust बहुत ज़्यादा हो। तो hopefully I am concentrating on quality and not on quantity. तो that's where I see वेरी myself, गुड। and good successful relationships with people. आपका इसमें कोई माइंडसेट ऐसा होता है कि आप एक बड़ी ब्रोकरेज वगैरह इस तरह अपनी बना लें? ब्रोक अभी तो फ़िलहाल मेरा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक दफ़ा, 'cause मेरे अभी एक्चुअली बच्चे भी छोटे हैं, तो अभी इतना नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मे बी आई माइट बी थिंकिंग अबाउट माय ओन ब्रोकरेज बाय दैट टाइम, इंशाल्लाह मे बी। चलें, ज़बरदस्त है। अब हम चलेंगे कुछ दिल की बातों की तरफ सबीन। तो दिल की बातों में मुझे आपसे ये गपशप लगानी है कि आपकी फैमिली है, आपके बच्चे भी हैं, हस्बैंड हैं। जी। आप ये सारा बिज़नेस जब करती हैं, उसमें हस्बैंड जो है उनका कोई रोल है, जो आपको सपोर्ट करते हैं इस थ्रू आउट इस सफ़र में? ऑफ कोर्स हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। मेरे ख़्याल से बहुत ही मुश्किल होना था अगर होना था तो। तो नहीं, उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी जॉब इस तरह की कि मैं अपनी अंदर खुद जॉब के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी खुद पैदा भी कर सकती हूँ। और हुँ। उनकी जॉब भी इस तरह की है कि ही वर्क्स 100% फ्रॉम होम। तो बच्चे ओके, अगर ओके। स्कूल के दिनों में भी स्कूल गए हैं और वापस आए हैं, तो मुझे पता है कि घर में कोई है। तो मुझे उस तरह की फिर वो टेंशन नहीं होती, माशाल्लाह। वरना मेरे पास सिर्फ़ 6 घंटे होने थे सिर्फ़ स्कूल डेज़ के, कि वो 6 घंटे जब स्कूल में तब मैंने जॉब करनी है और उसके बाद नहीं कर सकती, तो वो बहुत मुश्किल हो जाना था। तो क्योंकि मेरे अंदर मेरी स्केड्यूल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी मैं पैदा कर सकती हूँ, तो मैं भी फिर मेक श्योर करती हूँ कि अम, क्या घर के काम भी पूरे हो जाएँ और जब बच्चे आएँ तब वो भी नेग्लेक्ट ना हो, तो वेरी हस्बैंड की नाइस। हेल्प सो के बगैर तो नहीं होने वाला। बाय द वे, माशाल्लाह, यू हैव 2 किड्स, इफ यू डोंट माइंड, क्या एजेस क्या हैं उनकी? बड़ा वाला अभी माशाल्लाह से 14 इयर्स ओल्ड हो चुका है, छोटी अभी 9 साल की है। अच्छा, आप लगता ही नहीं है इतने बड़े बच्चे की मदर हैं, यू सो ब्यूटीफुल एंड यंग, यू नो। नहीं, वो हाँ, तो अब हाई तो स्कूल शुरू बच्चे करने वाला है। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। यू आर जी। कंप्लीटली सक्सेसफुल मदर एज़ वेल। अच्छा, ये बताइए कि थैंक यू। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट ना होती तो आज क्या होती? अगर मैं रियल एस्टेट एजेंट ना होती तो आज क्या होती? प्रोबेबली आई फ़ील कि मैं साइकोलॉजी के अंदर कुछ होती, बिकॉज़ मेरी दूसरी जो डिग्री थी वो साइकोलॉजी की थी। अच्छा जी। तो मोर लाइक माइंडसेट, कोचिंग, काउंसलिंग, लाइक उस तरह की कुछ होती, बिकॉज़ आई लाइक टू एम्पावर पीपल। लोगों को कभी-कभी अपनी ताकत खुद पता नहीं होती। तो हुँ।
और मैं हुँ। अपनी दोस्तों के साथ ऑलरेडी ये काम करती हूँ। अच्छा, यानी आप हर तो मैं जगह बता सकती सपोर्ट करती हैं सबको और गिव वाली नेचर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं मुझे आई वाकई रियली मुझे कभी कभी आप क्योंकि आप बाहर से सिचुएशन को देख रहे होते हैं तो आपको नजर आ रहा होता है कि ये क्या क्या चीज के कैपेबल है बंदी और कहाँ कहाँ हमने अपने ही दिमाग में ब्लॉक्स डाले हुए हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ये मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ये हाँ, एंड देन हुँ, उनको खोलना कि क्यों नहीं कर सकती उनके अंदर डीप वर्क जाना कि पीछे रीजनिंग क्या है। तो आई फील लाइक आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दैट कि लोगों को अपनी ताकत खुद पता हुँ, नहीं होती, उनके अंदर से हुँ। वो निकालना एंड देन उनको इस काबिल बनाना कि तुम जो भी सोच रही हो, जो करना चाह रही हो, वो कर सकती हो। वेरी नाइस आपके बच्चे जो है माशाल्लाह दे आर रियली लकी टू हैव अ मदर लाइक यू क्योंकि आप जब ओह! बाहर थैंक यू वालों वेरी को मच। इतनी सपोर्ट कर रही हैं तो आप अपने किड्स की कितनी केयर करती होंगी दैट आई कैन सी फ्रॉम योर वे ऑफ हेल्पिंग पीपल। तो जज़ाकल्लाह, थैंक इसके यू वेरी मच। अलावा आप योर वेलकम नो प्रॉब्लम आपकी हॉबीज क्या हैं? कोई हॉबीज हैं जैसे म्यूजिक हो गया, पोइट्री हो गई, डांसिंग हो गई, थोड़े फरागत के टाइम में घर में थोड़ा झूम लिया क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा इस तरह करती हूँ जस्ट टू अच्छा, रिलीव माय सेल्फ। अच्छा। या एक्चुअली मुझे अगर कोई बचपन से जानता होता तो कहता कि अच्छा ये डांसिंग काफ़ी करती थी। तो लेकिन अब आई गेस लेकिन इट अच्छा, इज़ स्टिल फिज़िकल लाइक आई गो टू जिम अ लॉट, वेरी आई नाइस। हाँ, एक्सरसाइज़, मैं आई जिम भी वर्क कर आउट। लेती हूँ बट मुझे या सिंगिंग और ये जब मैं किचन में हूँ ना मुझे सबसे बहुत हाँ, अच्छी कुकिंग कर रही हूँ। म्यूज़िक चाहिए होता है। द थिंग इज़ आई रियली या तो म्यूजिक चाहिए या मैं खुद गाती रहती हूँ गाना खाना पकाते वक़्त, अच्छा। साथ-साथ गाना भी चलते हैं। अच्छा, तो नहीं म्यूज़िक तो मैं आई फ़ील लाइक मुझे तो बहुत बड़ी हेल्प मिलती है इवन गाड़ी चलाना, एज़ अ रियल एस्टेट एजेंट आप हुँ, गाड़ी भी बहुत ज़्यादा चलाते हैं एंड शुक्र है मुझे बहुत गाड़ी ज़्यादा। चलाना बुरा नहीं लगता। आई लव ड्राइविंग। हुँ, तो लॉन्ग ड्राइव्स, सोलो ड्राइव्स, गाने लगा के चलना एंड देन जिम के अंदर भी गाने ज़रूरी होते हैं, इट गिव्स यू हाँ एनर्जी। जी, तो हाँ जी। एंड रिसेंटली मेरी अभी रिसेंट पिछले 1 साल की अचीवमेंट भी ये है कि आई लॉस्ट लाइक अराउंड 50 पाउंड्स। ओह वाओ! तो 50 पाउंड्स? ये तो बहुत 50 ज़्यादा पाउंड्स आपने मेहनत आई थिंक बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 23 केजी बनता है। हाँ, हाँ, काफ़ी ज़्यादा ही यार, आपने बहुत मेहनत की है। पिछले 1 एंड इट साल वाज़ में या पिछले 1 साल हाँ, में तो इसलिए फिर मैं अब वो जिम नट बन गई हूँ। अब जिम जाना मेरे लिए ज़रूरी हो गया क्योंकि मैंने अपने आप के बहुत अंदर वो ज़रूरी आदत होता डाल है। दी है जाने की। तो हालाँकि आपने मैं जिम ये वाली बंदी शुरू से थी, लेकिन पिछले 1 साल में जो मेहनतें की है ना रीज़न क्या हो या आपने ज़्यादा खाना-पीना शुरू कर दिया? मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। अच्छा ये मेरी भी बहुत बड़ी वीकनेस है। या आई मुझे नो आइसक्रीम बहुत लेकिन पसंद है। ये है कि समटाइम्स होता है कभी वर्क बर्डन ज़्यादा हो तब भी आप अपनी केयर करना छोड़ते हैं और काम पे ध्यान देते हैं, जी, ऐसा होता जी, है। जी, मैंने भी जी। तकरीबन मेरा बहुत कम था और 1 ईयर मैंने आराम से बस फ़ोकस किया बहुत सी चीज़ों पे। मैं स्टडीज़ करती रही जैसे एस्थेटिक्स की। तो उस दौरान से और अब राइट। में मतलब इस साल मैंने फिर से जिम कैच किया है। हुँ, हुँ। दोबारा से कैच अप किया मैंने हुँ। और थैंक गॉड आई रिड्यूस्ड लाइक इन पास्ट 2 3 वीक्स से कर रही हूँ, तो 6 हो चुका है मेरा रिड्यूस। ओह तो वाओ! 6 गुड हाँ जॉब। जी, तो थैंक गॉड कि अभी मैं इसको कंटिन्यूअसली तो अभी भी मैं जिम से ही आ रही थी, आई हैड टू डू माय शो। वाह! अच्छा, और इंशाल्लाह ये तो वेरी मैंने गुड। अपनी येस, यू कैन डू इट। हाँ जी, तो मैंने अपनी कहानी शुरू कर दी, आपकी कहानी मुझे पूछनी है। अच्छा ये बताइए कि सिंगिंग का कोई शौक है या कोई पोएट्री कुछ सुनाना चाहेंगी? सिंगिंग का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं डर के भी नहीं करती, मैं सिर्फ़ अकेले में मैं बाथरूम सिंगर अच्छा कोई नहीं, आपकी आवाज़ जिसको सबसे कहते अच्छी है, मैं हैं बता रही बाथरूम हूँ। सिंगर हूँ। नहीं, मैं कोशिश भी नहीं करूँगी कि मैं सिंग करूँ, इतनी मजाल भी नहीं है मेरी। पोएट्री की तरफ कोई रुझान नहीं है, कभी राइटर्स पोएट्री किए हैं पढ़ने कुछ की मुझे बहुत है। पोएट्री हाँ, पढ़ने की बहुत मुझे शौक है और बल्कि मुझे एक्चुअली ज़्यादा शौक होता था शादी से पहले एंड देन सडनली शादी हो गई। तो अब मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझसे ज़्यादा लाइक मैं स्लीस उर्दू वाली बच्ची थी, वो ज़्यादा एडवांस उर्दू वाले हैं। वो अच्छा, उनसे नॉर्मल बात भी जो होती है वो बड़े-बड़े उर्दू में मैं उनको कहती हूँ मोटे-मोटे लफ्ज़ बोल देते हैं वो। तो वो उस तरह के बोलने वाले थे और उनको शेरो अच्छा, शायरी पसंद नहीं। हाँ, तो हाँ। मैं हैरान मैंने कहा आप उर्दू दान और शेरो शायरी नहीं पसंद ये कैसे हो सकता है? उसकी वज़ह से फिर मुझे आई फ़ील है कि मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्ट नीचे चला गया था। लेकिन अच्छा मैं आपको एक खूबसूरत सा अभी भी शेर है। सुना देती
हाँ, अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे इसकी बहुत मैंने पसंद तैयारी आया। की। हाँ जी, जी, बोले? दिल में खुदा का होना लाज़िम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। यानी आपका ज़बरदस्त, दिल में माशाल्लाह, खुदा का वेरी होना नाइस। ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल। एक अच्छा-सा मैंने हमारे 14th अगस्त, तो 14th अगस्त पे कोई आपने की एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ? बच्चों वेल हमेशा 14th अगस्त में हम ये करते हैं, एक तो सबने सुबह उठ के सबसे पहले पहनना है ग्रीन एंड व्हाइट। तो और कोई कपड़े नहीं पहनने उस दिन। अच्छा। सबने ग्रीन एंड व्हाइट पहनना है, जो जिस जिस शेड का भी हो जाए। तो वो एक तरह से फिर हम लोग फ़ोटोज़ वग़ैरह लेते हैं, फिर मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, उनके पास मेरा अपना तो इरादा था दोस्तों के साथ रिजवी जाने का क्योंकि मैं मिसिसागा में होती हूँ। तो हाँ जी। ऑफ़ कोर्स वहाँ पे तो हम इस दफ़ा नहीं गए 'cause काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस तो कुछ वग़ैरह थी, तो हम डर पाबंदियाँ के हो मारे नहीं जाती गए। हैं, हाँ जी, बिल्कुल। जी, पाबंदियाँ तो कुछ और आयद उससे हो गई, वो पहले हो गई। जब हाँ, जब रिजवी नहीं होता था, उससे पहले हम सारे मिलके जेराड जाते थे। मैं और मेरी बिल्कुल, दोस्तें बिल्कुल। वगैरह। तो हाँ जेराड में भी जी। काफ़ी कुछ है, तो फिर झंडा लगाना बाहर घर के, तो तस्वीरें ये वगैरह बहुत खींचना। मज़े का होता है तो और इस दफ़ा तो इतनी एक्टिविटीज़ हुई हैं कि मैंने खुद बहुत एन्जॉय किए। अच्छा सबीन, जी, मैं आपसे चाहूँगी कि आप ज़रा अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और अपना इंस्टाग्राम का बता दीजिए, क्योंकि आप बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जी, देख रहे हैं। फिर आपसे हम एक छोटा-सा मैसेज ज़रूर लेंगे अपने व्यूअर्स के लिए जी। कि लाइफ़ को सक्सेसफुल बनाने की कोई छोटी-सी टिप दीजिए। तो आप पहले तो बता दीजिए अपना इन्फॉर्मेशन, आप कंप्लीट नेम एंड रॉयल लिपिस कंप्लीट बता दीजिए। ठीक है। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है लाइफ विद सबीन, लाइफ डॉट विद डॉट सबीन। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट रियल एस्टेट, इट्स अबाउट मी इन लाइफ इन जनरल। तो वो मैंने खाली सिर्फ रियल एस्टेट का नहीं रखा। एंड माई ईमेल एड्रेस इज सबीन एट रॉयल लिपेज डॉट सी ए, ओके, सबीन और एट रॉयल आपका लिपेज डॉट सी ए। फ़ोन सी एस नंबर? सीधा सीधा है। मेरा फ़ोन नंबर 647-284-7832। ग्रेट, व्यूअर्स नोट कर लीजिए। सबीन से आपने कांटेक्ट करना हो तो इस फ़ोन पे डायल कीजिए और सबीन को जी, अच्छी-सी जो है वो एक अपना अच्छी-सी एक बिज़नेस दें, इनसे घर खरीदें। बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत सक्सेसफुल लेडी हैं माशाल्लाह। तो सबीन अपने हमारे व्यूअर्स को कोई अच्छा-सा मैसेज देंगी आप? वेल एक रिगार्डिंग अच्छा। सक्सेस। सक्सेस मैसेजेस, एक साइकोलॉजी की स्टडी थी कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी। तो ये स्टडी की गई थी अक्रॉस द होल ऑफ यूएसए कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके बीच में ऐसी क्या क्वालिटी, उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी जो जिसकी वजह से वो सक्सेस हुए। जो डिफरेंट क्वालिटीज थी, लेकिन जो मेन क्वालिटी सबके अंदर देखी गई थी वो उसका नाम उन्होंने कहा था ग्रिट, विच मीन्स कंसिस्टेंसी, विच मीन्स डिसिप्लिन। कि नो मैटर व्हाट द रिजल्ट्स आर, अगर उन्होंने एक चीज ठान ली है कि उन्होंने ये करना है, वो जिस तरह ढीठ की तरह लगे रहेंगे। इट्स कॉल्ड ग्रिट, कि आपके अंदर ग्रिट कितना है, कि वो डिसिप्लिन कितना है, कि Stubbornness in नो a मैटर व्हाट। positive way. Hmm. यस, It's a स्टबर्ननेस इन अ stubbornness in a पॉजिटिव वे इज positive कॉल्ड way. ग्रिट। या कि आप सॉलिड बंदे हैं, कि आपने बस ठान लिया एंड नाउ यू आर गोना गो। आप लेफ्ट राइट इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपने अपने रास्ते चलते रहना है। सो इफ एनीथिंग, एवरीबडी शुड, एंड दिस इज व्हाट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज। आप अपने लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लाएं, योर लाइफ इज गोना गेट सो मच बेटर। Amazing. एंड Thank सबसे you so much, मुश्किल चीज Sabine. यही है। बहुत खूबसूरत मैसेज व्यूअर्स, आपको उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा सारी इन्फॉर्मेशन और दिल की बातें की हमने, बहुत मजे मजे की दिल की बातें भी कर ली। और प्लीज कीप वाचिंग इस शो के लिए फीडबैक जरूर मुझे दीजिए कि आप और क्या नई चीजें चाहते हैं। और सबीन, टाइम हमारे शो का लिमिटेड होता है, टाइम खत्म हो रहा है। माशाल्लाह, नो, इट्स अ रियली गुड इंफॉर्मेशन जो आपने दी। तो हम अब अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो सबीन। और हम आपके वेलकम। एड्स जो हैं वो आपके प्रमोट करते रहेंगे, आपके चलते रहेंगे व्यूअर्स। तमाम थैंक यू वेरी आप मच। एड्स देखिए और अपना बिजनेस हमारे साथ ज्वाइन बस मैं कीजिए। एक चीज़ और और कहना चाहूँगी जी, उसी बारे में, जी। कि जो ऐड के बारे में, कि देयर इज़ एन इवेंट कमिंग अप ऑन सितंबर 20th एट 30 एग्लिंगटन एवेन्यू, जो कि मेरा ऑफिस है। वो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, कि अगर आप पहली दफ़ा घर खरीद रहे हैं
तो आपको क्या-क्या चीज़ें जाननी चाहिए उससे पहले वो नॉलेज का एक इवेंट हो रहा है, मॉर्गेज एजेंट भी होंगे, हम भी होंगे। तो इट्स ओपन टू एवरीवन, इट्स फ्री, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह होंगी, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, फोटोशूट भी होगा। सो एवरीबडी इज़ इनवाइटेड, हूएवर वांट्स टू कम एंड गेन सम नॉलेज अबाउट फर्स्ट टाइम होम बाइंग। तो ये 20th ऑफ 20th सितंबर। आज 20th है सितंबर। ना, एक पूरे 1 महीने बाद। ठीक है व्यूअर्स, 20 सितंबर को, 20 सितंबर को आप रेडी रहिए। और सबीन का एड्रेस वगैरह हमने फोन नंबर भी शेयर किया। व्हेन यू वॉच दिस शो प्लीज नोट डाउन द नंबर, आप जरूर अटेंड कीजिए, रिफ्रेशमेंट्स भी हैं और बहुत कुछ होगा। तो चलते हैं जी शो को हम क्लोजिंग की तरफ। तो हमें इजाजत दीजिए व्यूअर्स, अपना ढेरों ख्याल रखें। कीप वॉचिंग दिल की बातें एवरी वेडनेसडे 8 PM, समटाइम्स देर हो जाती है, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।